हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 9 स्टार्ट करेंगे। इडविटेरिया का जो करंट अफेयर्स आया था 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक जो अपडेट आया है उसमें 10 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दिया हुआ था, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलते थे। उसको आपको डिस्क्राइब करके जो है इस वीडियो में पिछले जो है सेट प्रैक्टिस जो हुआ था उसको करवा दिया गया है 1 से 8 तक। आज जो लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और जिनका भी एग्ज़ाम एमटीएस का चल रहा है या जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है एमटीएस का, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस चल रहा है। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया था। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। तो स्थापित किया है ऑप्शन नंबर ए एग्रीकुलम कॉस्मोस जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया है श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो ये सुमेलित करना है पीटी उषा जो है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये सही है। बी ऑप्शन दिया गया है कि अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो दिया गया है कि तियोदोरा ओम्बियांग जो है न्यूमेगा मावाशोग ये है इक्वेटोरियल गिनी के जो है वो राष्ट्रपति हैं, तो ये भी जो है वो सही है। उपयुक्त सभी जो है वो क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस राइट आंसर। ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं और ये कहाँ से हैं, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। केएल राहुल जो है वो कर्नाटका के हैं। ठीक है, मयंक अग्रवाल ये भी कर्नाटक से हैं और रविंद्र जडेजा जो है वह गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन जो है वो किया गया था कहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2020 का जो है 2022 जो है 22 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आयोजन किया गया था राजस्थान में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। तो शुरू किया गया है आपका बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी है नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कलराज मिश्र हैं। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप का खिताब जो है वो जीत लिया है। तो जीत लिया है कनाडा जो है वो कनाडा जीत लिया है डेविस कप 2022 का खिताब कनाडा जीत लिया है। किसको हरा के, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब जो है कनाडा जीत लिया है। कनाडा के जो मुद्रा है वो है आपका डॉलर। ठीक है, कनाडा की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा भी जो है वो क्या है, तो डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा भी डॉलर है। और स्पेन की मुद्रा है यूरो। ठीक है, स्पेन की मुद्रा है यूरो और ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो क्या है, तो पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो कौन बने थे। तो मुख्य अतिथि जो है वो बने थे आपका अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे ये मुख्यमंत्री बने थे, मुख्य अतिथि बने थे। और ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये मिस्र के जो है
वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और एंथनी अल्बनीज जो है ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल टैग दिया गया है? ठीक है, फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो यह दिया गया हिमालयी याक को जो है वो फूड एनिमल का टैग दिया गया है फसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पे स्थित है? तो यह स्थित है आइसलैंड, सॉरी ये जो है हवाई द्वीप पे स्थित है। कहाँ द्वीप स्थित है? हवाई द्वीप पे स्थित है ये। ठीक है, आइसलैंड जो है, आइसलैंड का जो राजधानी है वह रेकजेविक है। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि आइसलैंड का जो राजधानी है वो कहाँ है? तो रेकजेविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र है, तो ये भी सही है फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये भी सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी जो है इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया था, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी जो कथन है वो क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कुंडमकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प का पेशकश किया है? ठीक है, किस देश ने कुंडमकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश किया है? तो पेशकश किया गया है रूस के द्वारा, ये पेशकश किया गया है। ठीक है, तो रूस का जो मुद्रा है वो क्या है? तो रूबल है। फ्रांस की मुद्रा है आपका यूरो। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। जापान की मुद्रा है येन और चीन का मुद्रा है रेन मिनबी है। ठीक है, रेन मिनबी जो है वो जापान की, सॉरी चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष बने हैं? ठीक है, आईईसी के उपाध्यक्ष बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेटिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे? तो कब से कब तक होंगे? तो 2023 से लेकर के 25 तक, यानी कि 2 साल का कार्यकाल होगा इनका, जो भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन दिया गया है कि पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, तो ये भी जो है वो सही है। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 से मनाना जो है ये स्टार्ट हो गया था संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है हनले लद्दाख में। ठीक है, हनले लद्दाख में इसका स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में यूरोपियन संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो घोषित किया गया है रूस को। ठीक है, आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा, रूस को घोषित किया गया है। रूस की मुद्रा है रूबल, इक्वाडोर की मुद्रा जो है वो डॉलर है, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल है और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को प्रस्ताव पर वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है भारत के प्रस्ताव पर जो है वो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, भारत के
जो है वो प्रस्ताव पर घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EOS 06। EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, यानी कि अर्थ से रिलेटेड सैटेलाइट है। 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि इसमें PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया है कि इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो देशों ने नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया भारत और ओमान के बीच में, ठीक है। भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है, नसीम अल बहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है, तो वो नाम है आपका यानम, जो है वो नाम है यानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है, तो पहला राज्य बन गया है आपका गुजरात बन गया है पहला राज्य, जो सभी जिलों में 5G सेवा जो है वो शुरू कर दिया गया है जियो के द्वारा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपका भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आपका भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है आपका बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई है, तो पहला कथन जो है वो सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक की आयोजन किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कथन है किसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग वर्तमान में जो है वो भारत के रेखा शर्मा कौन है, रेखा शर्मा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं अभी, ठीक है, रेखा शर्मा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है आपका कौन है भाई, तो वीरेंद्र कुमार है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार है। नीति आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रेजेंट में जो है प्रधानमंत्री है वो आपका नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष है आपका सुमन बेरी है उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला और बाल विकास मंत्री जो है वो कौन है, तो स्मृति जुबिन ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ठीक है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। पहला दिया गया है कि सीबी आनंद जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, तो ये भी सही है। दूसरा है कि अरुण गोयल जो है वो चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये भी सही है। और मैरी कॉम जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष बन गए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है वो क्या है? तो भारत का रैंक जो है 2023 में है वो 8वां रैंक है, ठीक है, 8वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण जो है वो शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया 10वां संस्करण को शुरू किया गया मिजोरम में शुरू किया गया है, ठीक है। कहाँ शुरू किया गया है? मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम के जो है वो गवर्नर है कम्ममपति हरिबाबू है। अरुणाचल प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक है, ठीक है। त्रिपुरा के जो है वो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो है मानिक शाह और त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य है, ठीक है। असम के जो है वो गवर्नर है वो गुलाब चंद कटारिया है। असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और असम के जो है मुख्यमंत्री वो हेमंत बिश्व शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है और जिसका उद्घाटन जो है वो कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया उद्घाटन। तय किया गया है इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है, ठीक है। वाराणसी कहाँ? तो यूपी का एक शहर है वाराणसी, यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इसके पहले मिशन को प्रारंभ का नाम क्या दिया है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जिसको शॉर्ट में कहते हैं, किसके द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ में नाम जो है वो क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया है विक्रम एस जो है इसका नाम दिया गया है। ये पहला जो है निजी रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश जो है वो कौन बन गया है? तो बन गया आपका भारत बन गया है, ठीक है। दूसरा नंबर पे कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे नंबर पे बन गया भारत। और भारत का जो करेंसी है वो क्या है? तो रुपया है। चीन के करेंसी है रेनमिनबी, रूस के करेंसी है रूबल और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है वो कौन बन गई है? हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है वो कौन बन गई है? तो पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है मनिका बत्रा बन गई है, ठीक है, मनिका बत्रा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह नासा का मिशन है और इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह के कौन कौन से देश शामिल हैं? बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश जो है वो शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन जो है शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन जो है वो शामिल है इसमें COP27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं अचंता शरथ कमल जो है ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों व शासना अध्यक्षों में शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि यह जो है 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, तो ये जो है सही है। दूसरा कथन है कि यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है।
तीसरा कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था, तो ये भी जो है वो क्या है, तो सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। 29वां एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो हो जाएगा, पहला कथन दिया गया कि यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था, तो यह सही है। दूसरा कथन है कि अपेक 21वें सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, तो दोनों कथन जो है क्या है, सत्य है। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रि स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रि स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन है कि उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये सही है। दूसरा कथन है कि इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद वारन फारूकी के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाले चौथा अनुवादक और उर्दू में ये पहला जो है बन गए हैं, पहला व्यक्ति जो है बन गए हैं। ये जो है वो उसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी कथन जो हो क्या है, तो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्री की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो आयोजन किया गया था सीएम रिप कंबोडिया में जो है इसका आयोजन किया गया था, सीएम रिप कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया दलाई लामा को प्रदान किया गया है। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। तो जीत लिया स्विट्जरलैंड जो है ये खिताब जीत लिया है। किसको हरा के, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब जीता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का जो मुद्रा है वो क्या है, तो फ्रैंक है। ब्राज़ील की मुद्रा है आपका रियाल। ठीक है, रियाल जो है वो ब्राज़ील का मुद्रा है। ब्रिटेन का मुद्रा है पाउंड, और भारत का जो मुद्रा है वो क्या है, तो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है सिलचर असम में। ठीक है, सिलचर असम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीरापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। अरीतापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। तो यह अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु को। ठीक है, किसके किया गया है, तो तमिलनाडु को अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु के जो है वो गवर्नर है आनंद रवि, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो है एम.के. स्टालिन। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है आपका वह सिद्धारमैया है, और केरल के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री देश में अपनी तरह की पहल राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तय किया गया है 2030 तक जो है 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस ग्रोथ जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये जो है स्टार्ट किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है मार्ग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध जो है वो किससे है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध जो है वो किससे है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विकसित किया है। तो विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास की स्थापना हुआ था 1959 में। ठीक है, आईआईटी कानपुर की स्थापना हुआ था 1959 में और आईआईटी चेन्नई की भी स्थापना हुआ था 1959 में। आईआईटी मुंबई की स्थापना हुआ था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। कौन है वो। ठीक है, डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नवनिर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। उनका नाम क्या है। तो है अरुणा मिलर जो है वो पहले जो है भारतीय अमेरिकी हैं जो लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि पुरुष एकल खिताब हाईलैंड के कुनलावुत विटरडसन ने जीता है। तो ये सही है। दूसरा कथन है कि महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया को एन से एंग ने जीता है। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है वो सत्य है, फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जब बन गया है वो भारत का बन गया है। ठीक है, भारत का जो करेंसी है वह रुपया, रूस की करेंसी है रूबल, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और जापान की करेंसी है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा बन गया है। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो है मानिक शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह। इस तरह जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से 9 तक जो सेट कराया गया है उसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।